Hello, Abha. Congratulations Thank that you so you have much. cleared your FRM examination. थैंक यू, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है अभी एग्जाम क्लियर करने के बाद? यस, कैसी रही बहुत आपकी अच्छा। जर्नी? यस, बहुत अच्छा लग रहा है। जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन अभी एंड रिजल्ट अच्छा है, तो अभी सब एफर्ट्स का इतना ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। तो अपने बारे में कुछ बताइए। आप वर्किंग थे, फिर भी आपने पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे की? वेयर यू आर वर्किंग? हाउ एफआरएम विल बी हेल्पफुल टू यू इन योर लाइफ? कैसे वो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर प्लान्स में, करियर में? व्हाई यू चूज एफआरएम? यस, सो अभी तो पहले मैं जॉब कर रही थी एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। तभी मुझे एफआरएम के बारे में पता चला, एंड आई रिसर्च्ड अबाउट इट। सो वो फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और देन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर इट। बट आफ्टर दैट वो पढ़ाई और ये दोनों एक साथ नहीं हो रहा था, इसलिए आई क्विट माय जॉब, एंड देन पार्ट वन के लिए मैंने फुल टाइम स्टूडेंट आई मीन फुल टाइम स्टडी स्टार्ट किया। फिर पार्ट वन मैंने 2021 जनवरी में क्लियर कर दिया। उसके बाद आई आई स्टार्टेड फॉर पार्ट टू, बट वो कोविड का पीरियड था, इसलिए मे का अटेम्प्ट नहीं हुआ उस टाइम। तो फिर पढ़ाई करते 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 मैंने दिसंबर में दिया था पिछले 2021 पार्ट टू। तभी उस टाइम क्लियर नहीं हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो तब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे? नहीं, उस टाइम क्लासेस ज्वाइन किए थे, लेकिन आफ्टर गिविंग एग्जाम आई रियलाइज दैट उतनी पढ़ाई उस टाइम नहीं हुई थी, और मेरे कंसेप्ट्स भी ज्यादा क्लियर नहीं थे। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर से जॉब स्टार्ट की। अभी मैं FIS ग्लोबल में जॉब कर रही हूँ। तो फिर वहां से मैंने जॉब करने के स्टार्ट करने के बाद फिर से पार्ट टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो पहले मैं मई 2022 में देने वाली थी, लेकिन वो जॉब और ये मैनेज करते हुए नहीं हुआ मेरा पढ़ाई। तो फिर मैंने अटेम्प्ट पोस्टपोन कर दिया, and then after June 2022 I started studying really seriously. I was studying after my office hours, before my office hours, and वीकेंड पे मैं ज्यादा कुछ करती नहीं थी। हार्डली संडे को शाम को बाहर जाती थी, जस्ट टू फ्रेश एंड सारे सेक्रीफाइसेस किए एफआरएम के लिए? हाँ। क्योंकि अब पहले तो मैंने ज्यादा मतलब मुझे लगा कि ये अभी किया तो बेस्ट है, फिर से पढ़ाई करने में, फिर से वही टाइम स्पेंड करने में नहीं है, तो अभी इस टाइम मैंने सब सैक्रिफाइस करके किया, तो ये अभी हो जाएगा। इसीलिए फिर से रीडिंग स्टार्ट कर दिया, फिर ये कर दिया। लेकिन बाद बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतना फिर से पढ़ाई करके करके ज्यादा कुछ मुझे आई मीन आई एम नॉट अचीविंग द स्कोर दैट आई एम डिजायरिंग। तो उस टाइम पे मैंने आपका पोस्ट देखा था लिंक्डइन पे, तो immediately I messaged you, and then like we started I took your course, and I started studying. But even if I have cleared the exam right now, I still feel that मैंने आपको बहुत पहले मैंने आपसे रीच किया होता, तो अभी I would have been more confident about the exam। लेकिन उस लास्ट 20-25 डेज में मैंने आपके लेक्चर्स देखे सब। आई मीन आई पूरा दिन बैठ के मैंने सब सब टॉपिक के सब लेक्चर्स देख लिए। उसका आपके मॉक टेस्ट सॉल्व किए पूरा। आई मीन लास्ट 20 डेज तो छह मैंने। महीने में 6 महीने की पढ़ाई 25 दिन में की आपने? हाँ, बेसिकली अब मेरे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं थे। मैं हम्म। मतलब पता होता था ये क्या है, लेकिन उसका पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग रहता है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए फिर से आपके वीडियोस देख के वो इतना स्ट्रांग हो गया। आई वुड लाइक थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप मतलब इससे पहले आपका पोस्ट मैंने देखा होता तो और भी ज्यादा स्कोर में कर सकती थी, और पहले भी डेफिनेटली। देखा होता तो 2 अटेम्प्ट भी नहीं लगते शायद। करेक्ट। देखो क्या होता है ना कि अब स्टूडेंट्स खुद ही बताते हैं हमारे बारे में।
अब जैसे आपने जो पोस्ट देखा था वो भी किसी न किसी स्टूडेंट का देखा था। यस यस तो क्या होता है कि हम ना उस पे बिलीव करते हैं कि हमारे स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को बताएंगे एंड उनके थ्रू ही हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। यस यस। तो वो तो बात सही है कि आपको पहले पता होता, हाँ। है ना? यस यस। आई टोटली एग्री, बट ठीक है, अंत भला तो सब भला। एट द एंड ही अचीव द डिजायर रिजल्ट। अभी भी आपको कभी भी कोई वैसी प्रॉब्लम हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, आप यस बेफिक्र रहिएगा फॉर उस चीज के श्योर। लिए। आपका जो गाइडेंस था लास्ट 2-3 वीक्स, आई यूज्ड टू मैसेज यू एंड आस्क यू दैट इतना स्कोर आ रहा है क्या करूं। तो आप ही बोलते थे प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो मैंने तो सिर्फ आपने बताया वही किया लास्ट 20 डेज में, ज्यादा मैंने मेरा खुद का दिमाग यूज ही नहीं किया, जो देखो, है वही किया। एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट आई हैव क्लियर दिस। तो आपने मेरे पे भरोसा किया, यही बहुत बड़ी बात थी। यस आपने ये भरोसा कर लिया कि भाई ये आदमी 30 दिन में मेरे को एफआरएम पार्ट 2 पास करवा देगा। यस यस यही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जबकि आपने तो सारे लेक्चर्स देखे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू यस कंप्लीट ऑल द 100 चैप्टर्स इन द लास्ट 30 days, along with practicing the questions, मॉक एग्जाम्स के साथ। फिर मेरी जो प्लानिंग थी वो भी पूरी फॉलो की। सो यस। हैट्स ऑफ टू यू। मैं तो सिर्फ प्लान दे सकता हूँ, एग्जीक्यूशन वाज द डिफिकल्ट पार्ट, वो आपने किया। वो तो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम, तो मैंने सब बंद किया था, बाहर भी नहीं जाती थी। सब पूरा रूम के बाहर सिर्फ खाना खाने के लिए आती थी। इतना उतना डेडिकेशन के साथ किया, इसलिए वो अभी हुआ, नहीं तो वही वो। बात है ना, 6 महीने का काम 1 महीने में करोगे तो सब कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। यस है ना? यस यस। अभी उस टाइम पे भी जॉब करते करते स्टार्टिंग में मैं शाम को पढ़ाई करती थी, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए बिफोर गिविंग द एग्जाम, वो वो लास्ट 20 डेज में ही आया मुझे, आपके लेक्चर्स और रिवीजन करके। समझ रहा हूँ। वो तो क्या है ना कि जब आप एक कोई पैटर्न के साथ, एक स्टडी शेड्यूल के साथ पढ़ते हो ना, चीजें जब कंप्लीट होती है, मॉक्स में मार्क्स आते हैं, तो अपने आप ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। अब ये बताओ, कोई स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा? नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन यस अगर कोई पढ़ता है ना, तो मेरे तरफ उसका 110% डेडिकेशन होता है। यस यस ये तो आपने देखा ही है कि भाई आप पढ़ोगे तो मेरा भी इंटरेस्ट रहेगा कि यार आभा पढ़ रही है, चलो लेट्स सपोर्ट हर। अब यस कोई यस। पढ़ेगा ही नहीं तो मैं उसको कहाँ से नींद से उठा के पढ़ाऊंगा? नहीं नहीं, करेक्ट। समझ रहे हो? तो यस आपने 30 days में किया, इट्स रियली एग्जाम्पल फॉर अदर्स जिनके पास अगर एग्जाम में 30 दिन बचे हुए हैं, तो दे कैन सी दिस इंटरव्यू यार कि वो आभा ने किया है तो आई कैन ऑल्सो डू इट। आभा कोई अलग चीज थोड़ी ना खाती है, वो भी वही दाल रोटी चावल खाती है जो हम खाते हैं। यस यस। है ना? तो यू आर बेसिकली एन एग्जाम्पल फॉर द अदर्स जिसके पास समय कम है, जो सारी होप्स खो चुका है कि अब होगा कि नहीं होगा। यू आर एन होप फॉर देम। या कहीं ना कहीं से तो लाइट चाहिए, तो आभा इज द लाइट। yeah, the meaning of my name is also light. अच्छा, चलो, Yes. परफेक्ट है। बट आपकी लाइफ के तो लाइट हम थे। हाँ, वो भी है। सही है। तो आगे के क्या प्लान्स है आपके? नाउ यू हैव क्लियर्ड योर एफआरएम, व्हाट प्लान्स डू यू हैव? यस, अभी तो इस जॉब में ही अभी आई फील दैट और बहुत लर्न करने के लिए है स्कोप। अभी 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ, तो अभी तो कुछ आगे का इतना सोचा नहीं है, लेकिन इसमें और मुझे नॉलेज मेरा डेवलप करना है। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर होगा जो मेरे नॉलेज को सपोर्ट करेगा, वो सब भी मुझे पढ़ना है, करना है। तो आपने जब 30 days में किया, तो अगर सपोज करो कोई 30 days में करने वाला है, हाँ, तो हाउ ही और शी विल मैनेज, वो कैसे मैनेज करेंगे अपनी पढ़ाई को 30 दिन में? अगर थोड़ा सा आप ब्रीफ दे सके इन बेटर वे। तो मैंने क्या किया था, मेरी पहले ही तो रीडिंग्स हो चुके थे, तो हम्म। उतना टाइम मैंने फिर से रीडिंग्स करने में नहीं स्पेंड किया। आपके लेक्चर्स देख के तो वो कंसेप्ट उस टाइम क्लियर होते जा रहे थे, तो मैंने जितने लेक्चर्स देखे होंगे दिन में, तो उसका शाम को मैं प्रैक्टिस करती थी, तो वो इमिजिएटली वो स्ट्रांग हो जाता था कंसेप्ट। तो बाद में फिर से मैं कुछ सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे इतना फिर याद करना नहीं पड़ता था कि ये क्या था, वो क्या था। तो उस टाइम जब सब क्लियर हो जाता है इमीडिएटली व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग और सीइंग द लेक्चर्स, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाता है, और आप स्ट्रांग उस कंसेप्ट के बारे में स्ट्रांग भी फील करते हैं कि ये अभी आ रहा है, तो इसको ज्यादा फिर से रिवाइज करना नहीं पड़ेगा। एक ये था, और दूसरा मैं रोज फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करती थी। मैं
रीड करती थी, फिर राइट भी करती थी जो कुछ फॉर्मूलाज हो, एक बार पढ़ के फिर लिखना, वो याद करना, ये रोज करती थी। और दिन के तो मैं सुबह उठ के स्टडी करने बैठ जाती, दोपहर को थोड़ा लंच के बाद रिलैक्स करती थी, फिर से स्टार्ट करती थी। उतना उतना तो टाइम डेडिकेशन के लिए मतलब पूरा कंप्लीट 30 डेज में करना हो तो पूरा दिन पूरी रात आपको देना ही आप पड़ेगा, ये समझ लो मिनिमम आपको 8 आवर्स अ डे तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तब जाके आपके 250 घंटे पूरे होंगे एक महीने में। यस। तो आपने कितने मॉक सॉल्व किए थे टोटल? मैंने आपके जो थे उसमें फुल जो थे कवर्ड ऑल द, मतलब मॉक एग्जाम। मॉक एग्जाम्स यस, वो तो सब किए थे। पूरे और पांचों के पांचों किए थे आपने? हाँ, वो तो सब किए थे, और पूरे टॉपिक के जो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे वो पहले कर लिए थे। उसके बाद जो इजी वाले हैं वो मैंने उसके बाद किया, क्योंकि वो टाइम भी कम था, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे थे उस पे दिया था। फिर बाद में जो इजी थे वो भी सॉल्व किए, लेकिन वो थोड़ा आई मीन टू से कि ज्यादा गड़बड़ हुई इस टाइम पे, तो इतने फोकस के साथ वो इजी वाले नहीं दिए थे मैंने। लेकिन दिए तो सब थे, ट्राई तो बहुत किया था सब कवर हो जाए एक एक। अपना बेस्ट दिया था, अब रिजल्ट जो हो वो देखा जाएगा। हाँ, वो तो एग्जाम के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था ये होगा कि नहीं, वो आई वाज लाइक नहीं, इस बार भी नहीं होगा, इतना किया है तो भी नहीं होगा, लेकिन हो गया। कंफ्यूजन रहता है क्योंकि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, यस। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, टिक करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि नहीं रहता है। करेक्ट टिक किया है कि नहीं, क्योंकि सिमिलर दिखते हैं, ए और सी सिमिलर है। अब यस। ए में आप टिक करते हो तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा यार ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंटली मार्क कर सकते हो कि यार यही सही है। राइट राइट। आई टोटली एग्री, पार्ट टू बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द पार्ट वन। जैसे आपने पार्ट टू को लाइटली ले लिया था, इट वॉज नॉट दैट लाइट, Yes, yes. है ना? I completely agree with you. I took it very lightly in the beginning, but I would tell all the students who are preparing, don't take it lightly. ये सबके बस का नहीं है, 30 days में आप क्लियर कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन आप पहले से स्टार्ट कर दो पढ़ाई। लेकिन अगर कोई अभी स्टार्ट करेगा तो वो मई में आराम से दे सकता है, हाँ, मई में तो हो जाएगा। आराम अभी से, उसके क्या पास तो। इतना टाइम है। यस यस। करेक्ट ना? यस यस, करेक्ट। परफेक्ट है, तो आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने मिलेगा स्टूडेंट्स को। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट एरिया जो आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, या कोई बहुत डिफिकल्ट एरिया जो आपको लगा जो स्टूडेंट्स को बहुत बेटर वे में देख के रखना चाहिए अपने एग्जाम से पहले, ऐसा कुछ गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस? मुझे तो पहले आपको भी बताया था मैंने, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल का बहुत टेंशन आ रहा था उस टाइम पे भी, और उस टाइम पे वो कंसेप्ट्स भी इतने क्लियर नहीं थे मेरे। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ, आप पहले से ये दोनों चैप्टर्स, ये दोनों बुक्स पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज ये हो गए तो मुझे पर्सनली ये दोनों डिफिकल्ट जा रहे थे। इट्स अप टू देम, उनको कौन कौन सा डिफिकल्ट हो। तो इन पे मैंने इस टाइम ज्यादा फोकस किया था कि ये पहले हो जाएगा तो बाकी के मैं कवर कर सकूंगी, क्योंकि उस सब्जेक्ट्स पे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। तो ये एक कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, कॉन्सेप्ट के बिना तो आप एग्जाम पास ही नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, और ये मतलब भी बात आप, है, एग्जाम पास कर भी लोगे तो जिंदगी में क्या कर लोगे? यस, उसके बाद तो आपको ये याद रख, आपको अगर इस फील्ड में काम करना है तो ये तो आपका मैंडेटरी है कि आपको सब पता ही होना पता चाहिए। होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ स्क्वाइजर के भरोसे आप नहीं जा सकते। नहीं नहीं। वो तो आपने देख लिया अपने ये ट्रायल, स्क्वाइजर इज नॉट एनफ। नहीं नहीं नहीं, आपको ये सम यू नीड समवन हु कैन गाइड यू एंड यू कैन क्लियर योर कंसेप्ट्स, ये क्यों होता है, ये ऐसे ही क्यों है, ये आपको बताने वाला कोई तो चाहिए होगा। आप खुद से पढ़ाई करके तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। देखो पढ़ाई खुद से कर भी लो, बट क्या हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लोगे? सबसे नहीं बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप नहीं समझ सकते तो मतलब वो करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, अगर राइट। आप एफआरएम बन भी गए बट यू आर अनेबल टू मैनेज द रिस्क, या रिस्क को आप क्वांटिफाई प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हो, या फिर प्रॉपर आप समझ नहीं रहे हो कि क्रेडिट रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है,
तो सिर्फ क्वांटिटी क्या फायदा है, डिग्री की क्वांटिटी का कोई फायदा नहीं है, क्वालिटी का फायदा है। Yes, I perfectly agree with you. तो बस वही चीज है, जैसे आपने किया 1 महीने में लेक्चर्स देखे, उसी का आपको फायदा मिला कि आपके कॉन्सेप्ट्स बने। Yes, फिर आपने जब मॉक एग्जाम्स दिए तो वो कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट हो गए, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। right. 2 स्टेप्स थे और दोनों आपने बहुत अच्छे से किए। हाँ, मैं ये मानता हूँ 30 दिन में करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, उसके लिए आपको फुल डे यू हैव टू सिट विद द बुक्स। बात Yes, वही है, 300 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए। अब चाहे वो डेली के आप 10 घंटे दे के 30 दिन में कर दो, या नहीं तो दो दो घंटे करके 6 महीने में करो। right, right. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, सिलेबस उतना ही है, सिलेबस तो कम होगा नहीं, उसकी Right. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स भी उतने ही है, वो भी कम नहीं होंगे। अब वो आप कितने दिन में देते हो वो आपके ऊपर Yes, yes. है ना। तो बस Yes. आपने वो बहुत अच्छे से किया। तो अभी इसके बाद जॉब्स चेंज का, या फिर आप कौन से लाइन में फील्ड में जाना चाहोगे, अभी आपका एक्चुअल जॉब प्रोफाइल क्या है? अभी तो हमारा ये फिनटेक कंपनी है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है विच इज यूज्ड बाय बैंक्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। ठीक तो है, अभी उस वो बैंक्स को मैं सपोर्ट साइड पे हूँ। ठीक है। तो अभी तो मुझे उस साइड पे ज्यादा काम करना है। अभी यहाँ सपोर्ट साइड से किया तो बैंक के आई मीन बैंक के साइड से भी काम करके देखना है। तो करेक्ट, करेक्ट, फ्रंट एंड भी आपको करके देखना है कि वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप राइट, करते हैं। यस यस, बहुत बहुत अच्छा लगा आमा। सो ओवर हियर वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई यस, थिंक द ऑडियंस विल गेट अ लॉट। ओके, थैंक यू। या जस्ट अ मोमेंट।